इस बीच गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान सामने आया है। गृह मंत्री ने कहा कि कमल का बटन इतनी जोर से दबाना है कि करंट इटली में लगे। अमित शाह ने यह भी कहा कि आपका एक एक वोट परिवार, राज्य और राम राम राज्य की लड़ाई में राम राज्य को जा रहा है। अमित शाह ने महाराष्ट्र की अमरावती में रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने ये बयान दिया। आने वाली 26 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? कुर्सी लेकर खड़े हैं, वो भी बोले दबाएंगे। जरा कुर्सी उठाकर बोलो दबाओगे। भाई और बहनों, नवनीत राणा के नाम के सामने कमल का निशान है, उसको बटन तो दबाना है, मगर अमरावती वालों इतनी जोर से दबाना है कि बटन अमरावती में दबे और करंट इटली में लगे। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा। स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल जी को मेरा संदेश है कि मैं अमेठी तब आई जब केंद्र में आपकी मां की सरकार थी और प्रदेश में समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट थी। मैं तब नहीं डरी तो अब क्या खाक डरूंगी। उन्होंने कहा कि मैं सौगंध खाती कि अगले 5 साल कांग्रेस का एक भी गुंडा अमेठी में नहीं रहने दूंगी। उन्होंने कांग्रेस पर अपने कार्यक्रम में गुंडे भेजने का आरोप भी लगाया। अगर राहुल जी तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो उनको बतलाना चाहती हूं, मैं अमेठी चुनाव लड़ने तब आई जब आपकी माता जी की केंद्र में सरकार थी। मैं तब नहीं डरी, अब क्या खाक डराओगे? पहले तब आई जब प्रदेश में सपा की सरकार थी, अब क्या खाक डराओगे? सौगंध खा रही हूं आज, आने वाले 5 साल में एक भी कांग्रेस का गुंडा अमेठी लोकसभा क्षेत्र में अब रह नहीं पाएगा। मॉर्निंग प्राइम में आगे बढ़ते हैं। खबर गुजरात से है। बीजेपी ने मनसुख मांडविया को पोरबंदर लोकसभा सीट से मैदान में उतारा है। वो अभी देश के हेल्थ मिनिस्टर हैं और प्रधानमंत्री मोदी के करीबी भी माने जाते हैं। उनसे न्यूज 18 इंडिया ने खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मनसुख भाई, आपका पोरबंदर के साथ इतने सालों में कैसा एसोसिएशन रहा और क्या रहा, क्योंकि आप वहाँ के कैंडिडेट हैं? अब पोरबंदर के साथ मेरा पुराना रिश्ता रहा है। पहले तो मैं संगठन के कार्यकर्ता के रूप में यहाँ काम करता था, तो यहाँ सभी डिस्ट्रिक्ट के मैं प्रभारी भी रहा। यहाँ के मैं जनरल सेक्रेटरी के रूप में इंचार्ज सौराष्ट्र रहा। सभी मंडल में मैं नाइट होल्ड किया हुआ कार्यकर्ता हूँ, तो वैसा एक रिश्ता मेरा रहा। दूसरा, गांधीयन फिलोसॉफी को मैं मानने वाला व्यक्ति हूँ और गांधी जी के 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर मैंने गांधी मूल्यों के मार्ग पर ऐसा करके 150 किलोमीटर की पदयात्रा भी की थी। एक बात ये भी कही जाती है कि लंबे समय से आप राज्यसभा में रहे। प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया था कि आपकी जो ग्रोथ उसको कोई रोक नहीं पाएगा। आपको लगा था कि आपको लोकसभा लड़ने के लिए पार्टी कहेगी या पार्टी आप तैयार थे लड़ने के लिए? देखो, मैं विधायक था, तो विधायक के रूप में काम कर रहा था। इलेक्शन में कहा कि आपको चुनाव नहीं लड़ना है, तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। बाद में मुझे गुजरात एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन का दायित्व दिया गया, तो मैंने वहाँ काम करा। उसके बाद 2 टर्म के लिए मुझे राज्यसभा में भेजा गया, मैंने वहाँ काम करा। मुझे संगठन को का काम दिया गया, मैंने संगठन में काम करा। अभी मुझे चुनाव लड़ने का दायित्व पार्टी ने दिया है, तो मैं अभी पोरबंदर में आप देख रही हो कैंपेन कर रहा हूँ, चुनाव लड़ रहा हूँ और मुझे पक्का विश्वास है कि मैं 5 लाख एबो वोटों से जीतूंगा। आप बहुत एक डिफरेंट तरह का एक जो कैंपेन है वो मैंने देखा आप कर रहे हैं। आप लोगों के घर तक जा रहे हैं, वहाँ के गांव के मंदिर तक जा रहे हैं। कोई बड़ी सभा नहीं, कोई बड़ी गैदरिंग नहीं, कोई बड़ा तामझाम नहीं। ये एक टिपिकल मनसुख भाई मांडविया स्टाइल कैंपेन है। हाँ, सही है। मैंने ये चुनाव को एकदम सरल बना दिया है। आपने देखा होगा, मैं कैंपेन में जाता हूँ, 4-5 गाँव को इकट्ठा एक गाँव में बुला लेता हूँ और एक गाँव में एंट्री पॉइंट में मैं नीचे उतर जाता हूँ। वहाँ से सभी को मिलता प्रणाम करता बुजुर्ग लोगों का आशीर्वाद लेता पदयात्रा से लोगों को जोड़ने का अवसर भी मिलता है। पदयात्रा क्योंकि आपके करियर का एक ट्रेडिशनल ट्रेडमार्क रही है, लोग कह रहे हैं कि आप बहुत किफ़ायती कैंपेनिंग कर रहे हैं। बात सही है, मैंने तय करा है
कि बिल्कुल चुनाव के लिए बहुत कम खर्च से मुझे चुनाव लड़ना है। मेरे सारे कार्यकर्ता भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। आप जहाँ बात करते हैं मोदी जी के 10 साल के काम की बात करते हैं मनसुख भाई, पर विपक्ष वाले कह रहे हैं कि आपने काम कुछ किया नहीं, आपकी सरकार जो है नंबर्स को ड्रेसिंग करती है, और अगर ऐसा ही रहा तो अगर ईवीएम आपका साथ नहीं देगी तो आप लोग 150-200 के अंदर सिमट जाएंगे। ऐसा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का कहना है। उसका तो काम वही है, क्योंकि जनता के विश्वास संपादन कर नहीं सकते तो बाद में आक्षेप प्रत्याक्षेप करते हैं, वो उसका काम है। और जिस तरह से लोगों के जीवन में बदलाव हो रहा है और बदलाव हुआ है, उसको देखते हुए जनता वोटिंग करेगी। इसलिए हम कहते हैं कि 370 प्लस बीजेपी और 400 प्लस से एनडीए की सीट आएगी और मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। एक आखिरी सवाल ये रहेगा, सब कह रहे हैं 400 पार, गुजरात में लोग कह रहे हैं 26 पे 26। आप क्योंकि लोकसभा में सबसे नए एंट्रेंट है, एटलीस्ट कम से कम बाकी सबके मुकाबले जो एग्जिस्टिंग कैंडिडेट्स हैं, आप मुझे बताइए कि आपने इस बार क्या 5 लाख पार जाने का तय कर लिया? क्योंकि आपकी पार्टी ने डिसाइड किया कि इस बार हर गुजरात की सीट पे 5 लाख पार होंगे। मैं आपको इतना अवश्य कहूँगा क्योंकि मैं धरती पे हूँ और कैंपेन कर रहा हूँ, गांव-गांव में जा रहा हूँ। मैं 5 लाख प्लस से जीतूंगा। गुजरात में 26 में से 26 सीट आएगी। देश में बीजेपी 370 एवो आएगी और एनडीए 400 प्लस से मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनेगी। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धार्मिक आरक्षण को लेकर कांग्रेस को घेरा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का खतरनाक और छिपा हुआ एजेंडा खुलकर सामने आ गया है। सेक्युलरिज्म के नाम पर वोट बैंक की राजनीति करने वाली कांग्रेस ने सामाजिक न्याय की मूलभूत भावना की भी हत्या कर दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस एससी, एसटी और ओबीसी से आरक्षण छीनना चाहती है। यह भी उन्होंने कहा कि तेलंगाना की कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने अभी नाम लेकर कहा कि वो मुस्लिमों को आरक्षण दिलवाकर रहेंगे। कांग्रेस अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी थी तब उन्होंने सबसे पहले आंध्र प्रदेश में धर्म आधारित आरक्षण की शुरुआत की थी। ओबीसी वर्ग की सबसे बड़ी दुश्मन है कांग्रेस, जिसने ओबीसी से उनका हक छीन लिया है। कांग्रेस ने सामाजिक न्याय की हत्या की है। कांग्रेस ने संविधान की भावना को ठोकर पहुंचाई है। कांग्रेस ने बाबा साहब का घोर अपमान किया है। आरक्षण चोरी करने का जो खेल खेल रहे हो, उसे लूटने का खेल खेल रहे हो। आपके ये खेल बंद करने के लिए, हमेशा बंद करने के लिए, आपके मंसूबों को हमेशा हमेशा ताला लगाने के लिए मोदी को 400 पार चाहिए।